हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज हम परसेंटेज का क्लास लेकर आए हैं। फ़र्क मतलब होता है प्रति, और सेंटेज का मतलब होता है सैकड़ा। सैकड़ा सैकड़ा यानी कि प्रति सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 5% का 5% का परसेंटेज निकालना है। तो देखिए 5/100 हो जाएगा। इसी प्रकार 10%, 10/100 यानी प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 10/100। उसी प्रकार 35% है, तो इसको लिख सकते हैं 35/100, यानी कि परसेंटेज का मतलब हम लिख रहे हैं 100, ठीक है। उसी प्रकार x, तो XY 100। इसी पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले। तो इसको क्या बोल रहा है, साधारण भिन्न में बदले बोल रहा है, यानी कि परसेंटेज से हटाने बोल रहा है। जैसे कि ऊपर में हम आपको समझाएं, उसी प्रकार नीचे इसको करना है। 5y 100, आप जानते हैं 20×100, यानी कि इसका साधारण भिन्न में बदल दें कितना, 1/20। ये हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार 20 का है, तो 20/100। तो 1 से 1 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो इसका कितना हो गया 1/5। उसी प्रकार इसको भी देख लें, 10 को बोल रहा है, तो 10/100। 1 से 1 कैंसिल, तो 1/10। ये हो गया साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। 25 है, तो 25 के बटा ने 100, 25 चौ 100, यानी कि इसको कर दे सकते हैं 4, 1/4। ये क्या हो गया साधारण भिन्न में, ठीक है। और आगे, और ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदले, यानी कि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताएं, प्रतिशत में करने के लिए 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 गुना के 100, 20×100, यानी कि कितना आ गया 20%। इसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं गुना 100, 20×100, 20×2 40%। 10 को भी उसी कर सकते हैं, 1/10 गुना के 100, 1 कैंसिल, यानी 10%। यानी कि इसको परसेंट में 10% लिख सकते हैं। 1/10 को लिख सकते हैं परसेंटेज में बोले तो 1/10 को लिख सकते हैं 10%। 3 है, 3/5 है, तो इसको परसेंट में कहेगा तो 100 से गुना कर दो, 20×100, वित्तीय 60, यानी कि 60%, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब क्या हो रहा है, निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव बदले, यानी कि इसको दशमलव बदलने बोल रहा है। तो कैसे होगा, 35/100 हो जाएगा, और 100 से 35 में भागा देना है। तो देखिए मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, फिर ट्रिक्स भी बताऊँगा। 35 में अगर जो हम 100 से भाग देते हैं, तो भाग तो नहीं लगा, तो यहाँ पे दशमलव बैठा के 0 दे करके 300 काट के 50, फिर 5 बार में 500 काट सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं 0.35 लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको जैसे कि 100 दशमलव से बड़ा है, तो अंक के बाद दो जितना जीरो हो उसके बाद दशमलव बैठा देना, ठीक है। इसकी 95 है, 95/100, तो 2 अंक के बाद बैठा दी दशमलव, 95 0.95 हो गया। उसी प्रकार 60 को भी लिख सकते हैं 0.60, 56 को भी लिख सकते हैं 0.6। आप करके देख लीजिएगा अगर विश्वास नहीं है तो। ये सब क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न का मान बताइए। यानी कि आप लोग समझ गए हैं उधर पिछला जो मैं पीछे वाला ये सब क्वेश्चन बताया, ये सब जो मैं बताया, ये सब को समझ में आ गया होगा। देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न का मान बताइए। यानी कि 60 रुपये का 20% कितना होगा। ओहो सॉरी। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, निम्न का मान बताइए। यानी कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 रुपये का 20% कितना होगा, यानी कि 60 रुपये का 20% कितना होगा। तो क्या बताए थे, जितना है उसमें क्या करना है 20%, और परसेंट को क्या बोलते हैं भागन है। परसेंट का मतलब होता है 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दें, 6 दूना के 12, इसका कितना परसेंट हो गया 12। 6 रुपये का 20% कितना होगा 12 हो जाएगा 12 रुपया। यानी कि 60 रुपये का 20% में कितना होगा 12 रुपये होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार 20 मीटर का 40% में कितना मीटर होगा, तो 20 गुना के 40/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 दूनी की 8, ठीक है। ये सब आंसर। 700 का पूछ रहा है, तो 700 गुना के 15/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 सते 75 होता है जी, हाँ 75, ये हो गया आंसर। 75 नहीं होता है छोटू, 15 7 7 5 35 के 5 हाथ मेरा 3 3
75 से होता है, 105 होता है। अब देखिए कह रहा है 100%, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% कितना होगा, 100 गुना के 20 बटा परसेंटेज का मतलब 100, 100 से 100 कैंसिल यानी कि इसका हो जाएगा 20। ये हो गया आंसर। ये सब आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, एकदम बेसिक से चल रहा हूँ भाई। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 350 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। यानी कि परीक्षा है, कितना अंक प्राप्त किया, 500 अंक का परीक्षा है, ठीक है, और परीक्षा में कितना अंक प्राप्त किया 350, तो बोल रहा है कितना प्रतिशत लाया, ठीक है। तो क्या करना है, जितना लाया है उतना पर लिख देना है, उसके बाद 100 से उसमें क्या कर देना है, गुना बटा के 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि जितना अंक है वो भागा हो जाता है, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल और 7 बचे 35, यानी कि कितना नंबर लाया, 70% लाया। कितना लाया, 70%। ये हो गया आंसर। उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, एक छात्र ने 6 विषयों में 486 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय के अंक 100 अंक है तो उसका प्रतिशत क्या होगा। यानी कि एक छात्र है जो 6 विषय का परीक्षा दिया और 486 अंक प्राप्त किया, और प्रत्येक विषय में कितना अंक था, प्रत्येक विषय कितना अंक का था, 100 अंक, 100 का, तो उसका प्रतिशत क्या होगा। तो क्या हो जाएगा छोटू, यानी कि 6 विषय का था, तो पहले क्या कर लेते हैं, 6 विषय था और कितना नंबर का था एक विषय, 100 नंबर को, तो 100 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 600, बोले तो 600 नंबर का टोटल था। उसमें कितना ला रहा है, 486, तो इसको कैसे करेंगे, 486 गुना के 100 बटा के 600, क्योंकि टोटल इतना था ना जी, टोटल कितना नंबर का था, 600 नंबर का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको 8 6 का 48 और 6 का 6, यानी कितना नंबर लाया, 81% लाया। कितना लाया, 81%, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या होगा। चलिए कह रहा है प्रतिशत क्या होगा, यानी कि इसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो 25 अंक लाता है, यानी कि 25 अंक का परीक्षा हुआ और कितना नंबर लाया, टोटल मार्क्स कितना का था, 25 का, और नंबर कितना लाया है, 22, तो टोटल को क्या मैं बोलता हूँ, उसको डिवाइड कर देना है, तो जितना लाया उसको पर लिख देना है, कितना नंबर लाया, 22 नंबर, और कितना नंबर का था, 25। परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, 100 से गुना, तो 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा, 4 चौके 8, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 88%। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार आगे देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 65% आता है, 65% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। यानी कि यह पूछ रहा है 600 अंक का परीक्षा है, उसमें 65% ही लाता है, तो उसे कितना अंक प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना है जितना अंक है उसको ऊपर लिखना है, कितना अंक का है, 600 अंक का है, ठीक है, गुना के कितना, 65 बटा ने 100, यानी कि कितना अंक लाया। परसेंटेज कर रहा है, तो परसेंटेज को मैंने क्या बताया था, अगर जो 20% हो तो 20% है तो इसके लिख सकते हैं ना, 20 बटा के 100, ऐसे ही बताया था परसेंट निकालने के लिए। तो कितना था, 65%, तो 65 बटा के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसको गुना करेंगे तो 6 5 30 के जीरो, हाथ में रहा 3 और 6 6 36 और 3 39, यानी कि 390 नंबर वो लाता है लड़का, 390 नंबर लाया, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, 9वां नंबर, धर्मवीर का वेतन 600 रुपये से बढ़ाकर 936 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ। यानी कि धर्मवीर का वेतन कितना था पहले, 600 रुपया, और बढ़ाकर कितना कर देगा, 936 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं, देखिए इसको कैसे हल करते हैं। पहले कितना था, मिलता था 600 रुपया, बढ़ाकर कितना कर देगा, 936, तो पहले 936 में से 600 घटा लेते हैं, तो पहले उसको कितना मिलता था, तो 600 इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 336, यानी कि उसको कितना रुपया बढ़ाया, इतना रुपया वृद्धि, तो पूरा कितना परसेंट का वृद्धि थी, इसका परसेंटेज निकाल लो। तो पहले कितना मिलता था, 600 रुपया, तो 600 बटा के कितना हुआ, सॉरी, यानी कि अभी मेरा कितना, 336 बटा के 600 पहले वाला, और गुना के 100, परसेंटेज निकाले हो रहा है, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 5 30 और 6 6 36, यानी कि कितना आ गया, 56%। ये हो गया आंसर, 56%, ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को रहा है, दीपक का वेतन 600 रुपये से घटा करके 450 रुपया कर दिया जाता है, तो बताइए कि वेतन में कितना प्रतिशत की कमी हुई। यानी पहले उसको कितना मिलता था 600 रुपया, घटा करके कितना कर दिया गया 400 रुपया। तो क्या करना है 600 में से 400 रुपया को घटा देना है। तो कितना आया छोटू, 600 में से 400 को घटाएगा 450 को, तो कितना आएगा 150। कितना आएगा 150। तो 150 इसमें से क्या करना है कि 150 यानी पहले कितना, इसको कितना घटा 150 रुपया, 150 पहले कितना था 600 रुपया। तो 600 गुना के कितना 100, एक जोड़ से एक जोड़, दो जोड़ से दो जोड़ कैंसिल हो गया। और 6 का 6 होता है 18 जो इसको काटना है तो कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 25 6 का 150 होता है, 25 6 का 150, 25 6 का 150, 25 6 का 150, इसका आंसर हो जाएगा 25%। इसी प्रकार आगे वाला क्वेश्चन अगला वीडियो में दूंगा। आज तक इतना ही। हाँ।